अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं GTV न्यूज़। मैं हूं साजिद हसन और मैं हूं जवेर यारी। GTV के नाज़रीन को यौम आज़ादी की मुबारकबाद। मुल्क के तूलो अर्ज़ में 75वीं यौम आज़ादी का जश्न शायान शान तरीके से मनाया जा रहा है। शहर शहर गली गली सब जिलाली परचमों की बहार आ गई। हर जबान हर लब से पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे गूंजने लगे। दिन की मुनासबत से मरकजी तकरीब ऐवान सदर इस्लामाबाद में हुई, जहां सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने कौमी परचम लहराया। तकरीब में स्पीकर कौमी असम्बली, चेयरमैन सेनेट, वफाकी वज़रा और सर्विसेज चीफ भी शरीक थे। वतन अजीज के 75वें यौम आज़ादी का जश्न ऐवान सदर में परचम कुशाई की पुरवकार तकरीब। सदर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान जनाब डॉक्टर आरिफ अलवी पाकिस्तान का परचम फिजा में बुलंद कर रहे हैं। तकरीब का आगाज हमद और नात से हुआ। बाद अज़ां कौमी तराना भी पेश किया गया। मिल्ली नगमों ने भी तकरीब के शुरका पर खूब सहर तारी किया। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने अपने खिताब में कौम को यौम आज़ादी की मुबारकबाद दी। मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहता हूँ और पूरी कौम इस बात का शुक्र अदा करना चाहती है कि मुसलमानान हिंद को मुश्किलात से निकाला। अल्लाह ताला ने एक कौम के तौर पर, एक मुल्क के तौर पर जीने का हक दिया। तकरीब में स्पीकर कौमी असम्बली, चेयरमैन सेनेट, वफाकी वज़रा और सर्विसेज चीफ भी शरीक थे। यौम आज़ादी के मौके पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने कौम के नाम पैगाम देते हुए कहा, तारीख के सफ़र में कठिन चैलेंजेस अबूर किए हैं। इस वक्त दरपेश मसाइल और खित्ते की बदलती हुई सूरत हाल कौम के अज़म का इम्तिहान है। हम मजबूत कौम के तौर पर उभरेंगे। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने मजीद कहा कि मगरबी सरहदों पर भी बड़ी कुर्बानियाँ दी और इसकी भारी कीमत भी अदा की गई। सिर्फ अंदरूनी और बैरूनी अमन चाहते हैं। यौम आज़ादी के मौके पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने कश्मीरी बहन भाइयों को भी याद रखा। वज़ीर आज़म का कहना था कि कश्मीरी इंतहाई अबतर हालात में अपने हक के खुद इरादियत के लिए जिद्दोजहद कर रहे हैं। पाकिस्तान कश्मीरियों की भरपूर हिमायत जारी रखेगा। वज़ीर आज़म ने अपने ट्वीट में नौजवानों को मुखातिब करते हुए कहा कि यौम आज़ादी पर मैं नौजवानों के लिए खुसूसी पैगाम देता हूँ। याद रखें, 3 खुसूसियात सच, इंसाफ और बहादुरी आम इंसान को अजीम बनाती है। वतन अजीज के जश्न आज़ादी में वफाकी वज़रा भी कौम के हम कदम। वज़ीर ख़ारजा और वज़ीर इत्तलात ने कौम के लिए खुसूसी पैगामात जारी किए। वज़ीर मुमलिकत इत्तलात फ़ारूक हबीब, वज़ीर बहरी उमूर अली ज़ैदी और वज़ीर IT अमीनुल हक ने आवाम को यौम आज़ादी की मुबारकबाद पेश की। वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि पाकिस्तान के लिए जद्दोजहद करने वाले अजदाद को खिराज अकीदत पेश करते हैं। मकबूजा कश्मीर में जारी भारतीय मज़ालिम और इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ उजागर करते रहेंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा कि कौम आज़ादी की कदर और खुद मुख्तार मुल्क की अहमियत को समझे। अवाम मुल्क दुश्मन अनासिर से होशियार रहें और रियासत के बाजू बने। दुनिया की 5वीं बड़ी कौम है और अल्हम्दुलिल्लाह 7 एटमी ताकतों में से एक है। तो ये जो कामयाबियाँ हमें मिली है, ये हमें आज़ादी के बाइस मिली है। वज़ीर मुमलिकत फ़ारूक हबीब ने पाकिस्तान की सालमियत पर समझौता न करने के अज़्म का अदा किया। इस मुल्क के पाकिस्तान की बेहतरी के लिए, तरक्की के लिए मैं समझता हूँ कि हम सब ने अपने अमाल से, अपने काम से पाकिस्तान की मजबूती के लिए जो है वो काम करना है। वफाकी वज़रा अली ज़ैदी और अमीनुल हक ने मज़ार कायद पर हाजिरी देकर बाबाए कौम को खिराज अकीदत पेश किया। मेरी तरफ से, हम सब की तरफ से पूरी कौम को जश्न आज़ादी, 75वां जश्न आज़ादी मुबारक हो। वफाकी वज़रा ने अवाम से मुल्क की तरक्की के लिए इनफरादी किरदार अदा करने की अपील भी की। यौम आज़ादी पर वज़ीर आला और गवर्नर सिंध ने पूरी कौम को मुबारकबाद दी। मज़ार कायद पर हाजिरी और फातिहा खानी के बाद मीडिया से बात करते हुए गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल का कहना था कि आलमी सूरत हाल मुश्किल हो चुकी है, हम सब का मुत्तहिद होना ज़रूरी है। मुंतशिर हुए तो मुल्क का बड़ा खतरा लाहक हो सकता है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने इत्तेहाद और इत्तेफाक को वक्त की अशद ज़रूरत करार देते हुए कहा कि मशरिकी और मगरबी सरहदों पर मसाइल का सामना है, मुल्क पर अंदरूनी और बैरूनी खतरात को असरअंदाज नहीं होने देंगे। और
मुल्क भर में जश्न आज़ादी जोश और खरोश से मनाया जा रहा है और ऐसे में GTV भी वतन की मोहब्बत से सरशार है। GTV न्यूज के मरकजी दफ्तर में वतन अजीज की 74वीं सालगिरह का केक काटा गया। तकरीब में कंट्रोलर न्यूज, रिपोर्टिंग टीम, न्यूज डेस्क, असाइनमेंट डेस्क, एनालिस्ट, टेक्निकल स्टाफ, कैमरामैन समेत GTV के तमाम शोबाजात के स्टाफ ने शिरकत की और इस मौके पर GTV के कारकुनों ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे भी लगाए। मुल्क भर की तरह कराची में भी यौम आज़ादी का जश्न मिली जोशो जज्बे से मनाया जा रहा है। मज़ार कायद पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। गवर्नर और वज़ीर आला सिंध ने एक साथ कौमी परचम लहराया। तीनों मुसल्लह अफवाज के नुमाइंदों और DG रेंजर्स ने बाबाए कौम को सलामी पेश की। पाबंदी की वजह से शहरियों को मज़ार के अंदर दाखिल नहीं होने दिया गया। यौम आज़ादी के मौके पर मज़ार कायद पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब हुई। पाक बहरिया के जवानों ने बानी पाकिस्तान को सलाम पेश किया और सिक्योरिटी के फराइज संभाले। मरकजी तकरीब में गवर्नर और वज़ीर आला सिंध ने कौमी परचम लहराया। फिजा अल्लाहु अकबर और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठी। तीनों मुसल्लह अफवाज के नुमाइंदगान समेत DG रेंजर्स ने भी बाबाए कौम के मज़ार पर हाजिरी देकर खराज अकीदत पेश किया। हुकूमती पाबंदी के सबब शहरी मज़ार कायद में तो दाखिल ना हो सके, लेकिन अपने अजीम कायद को मज़ार के बाहर से सलामियाँ पेश करते रहे। मिली नज़्में से सरशार कुछ शहरियों ने निराले अंदाज में एंट्रियाँ भी दी। कोई साइकिल पर मज़ार कायद पहुंचा तो किसी ने हैवी बाइक्स दौड़ाकर सबकी तवज्जो हासिल की। दिन का आगाज वफाकी दारुल हुकूमत में 31 जबकि सूबाई दारुल हुकूमतों में 21 तोपों की सलामी से हुआ। हमारे अजीम रहनुमाओं की अज़्म हिम्मत के बगैर आज़ादी का तसव्वुर मुमकिन न था। आज़ादी के जश्न को भरपूर तरीके से मनाने के लिए लाहौरियों की बड़ी तादाद माल रोड पर मौजूद कौमी हीरोज की वॉल के आगे सेल्फियां बनवाने लगी है। बात करेंगे हमारी नुमाइंदा रिजवाना शेख से। रिजवाना, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, हमारे अजीम रहनुमाओं की अज़्म हिम्मत और अनथक मेहनत के बगैर बरतानवी राज से आज़ादी और खुद मुख्तार कौम बनना आसान ना था। इन अजीम रहनुमाओं की अज़्म हिम्मत की वजह से ही हमें पाकिस्तान जैसी नेमत अजीम तोहफा मिला। और अभी मैं मौजूद हूँ लाहौर माल रोड पर, जहाँ पर शहरियों की बड़ी तादाद आज़ादी का जश्न मनाने के लिए इन रहनुमाओं को जो है वो खराज अकीदत भी पेश कर रही है और सेल्फियाँ भी बनवा रही है। मेरे साथ प्यारे प्यारे बच्चे मौजूद है, जानते हैं कि ये शख्सियत कौन है, उनके बारे में क्या कहेंगे। इलामा इकबाल हैं, एक कायद आज़म है और एक मोहतरमा फातिमा जिन्ना है। इनके बिना पाकिस्तान नहीं बन सकता था, इन्होंने इतनी मेहनत की और ये पाकिस्तान बना। जी बिल्कुल, जैसा आपने जानल बच्चे का कहना था कि इन शख्सियात की मेहनत की वजह से ही हम आज जो है आज़ाद हवा में जो है वो सांस ले रहे हैं और आज़ादी के जश्न को बच्चे जो है वो भरपूर तरीके से मना रहे हैं। प्यारे प्यारे मलबूसात भी ज़ेब तन किए हुए हैं और एक हाथ में बाजा और एक हाथ में सबसे लाली परचम भी उठाए हुए हैं और ये सिलसिला रात तक जो है वो जारी रहेगा। जी। और बलूचिस्तान भर में जश्न आज़ादी की मुनासबत से तकरीबात का भी इनेकाद किया गया। परचम कुशाई की मरकजी तकरीबात बलूचिस्तान असम्बली में हुई, जहां वजीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल ने परचम कुशाई की। इसकी रिपोर्ट कर रही हैं कोयटा से बुशरा कमार। जश्न आज़ादी की मुनासबत से परचम कुशाई की तकरीब का सूबे भर में इनेकाद किया गया। बलूचिस्तान असेंबली के अहाते में मुनक्किदा तकरीब में वजीर आला बलूचिस्तान ने परचम कुशाई की। इस मौके पर स्पीकर बलूचिस्तान असेंबली, सूबाई वज़रा, अरकान असेंबली, सेनेटर्स, सिविल ऑफिसरान और दीगर शोबों से ताल्लुक रखने वाले अफराद भी शरीक हुए। तकरीब से खिताब करते हुए वजीर आला बलूचिस्तान ने कहा कि मजबूत मईशत मुल्क की इज्जत का बायस है। मुल्क की तरक्की के लिए इज्तिमाई तौर पर काम करना होगा। हम अपनी जिंदगी में भी बेहतरी लाएंगे, हम अपने माहौल को भी बेहतर बनाएंगे और हम आने वाले दौर में
बच्चों को, औलादों को एक अच्छे मुस्तकबिल की तरफ एक ऐसा प्लेटफॉर्म कम से कम देंगे कि वो अपनी जिंदगियां बेहतर बना सकें। तकरीब में स्कूलों की तालबात ने मिली नगमे भी पेश किए। हमें बहुत मजा आ रहा है, हमने बहुत जोश जज्बे से ये मिली नगमे पढ़ना पड़े थे। 14 अगस्त हमारा यौम आज़ादी है और हमें इस दिन को बहुत जोश और जज्बे से मनाना है। मुख्तलिफ तंजीमों और क्वेटा ऑफ रोड राइडर्स की जानिब से कौमी परचम के साथ हैवी बाइक रैलियां भी निकाली गयी। कैमरामैन फतेह मोहम्मद और यासीन खान के साथ बुशरा कमर, GTV न्यूज़, क्वेटा। पेशावर में यौम आज़ादी मिली जोश और जज्बे के साथ मनाई जा रही है। मरकजी तकरीब वज़ीर आला हाउस में हुई, जहां वज़ीर आला महमूद खान ने कौमी परचम लहराया। तकरीर से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि 14 अगस्त तजदीद अहद का दिन है। बहैसियत कौम हम पाकिस्तान को अजीम रियासत बनाने के लिए अपना किरदार अदा करने का अहद करते हैं। तकरीब का अहवाल जानिए नवाब शेर की इस रिपोर्ट में। पेशावर में 75वें यौम आज़ादी का जश्न मिली जोश और जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। दिन की मुनासबत से शहर भर में मुख्तलिफ तकरीबात का इनेकाद किया गया। मरकजी तकरीब वज़ीर आला हाउस पेशावर में हुई, जिसमें वज़ीर आला महमूद खान ने कौमी परचम लहराया और ग्रीन पाकिस्तान मुहिम के तहत पौधा भी लगाया। रेस्क्यू 1112 के सूबाई हेडक्वार्टर और ट्रैफिक पुलिस हेडक्वार्टर में भी परचम कुशाई की शाया निशान तकरीबात हुई। शुरका ने मुल्क की खातिर किसी भी किस्म की कुर्बानी से दरेग न करने के आज़म का इयादा किया। पेशावर के बासियों का कहना है कि बिलाशुबा आज़ादी एक बड़ी नेमत है, इसलिए हर साल यौम आज़ादी का जश्न भरपूर अंदाज में मनाते हैं। कैमरामैन हसन खुर्शीद के साथ नवाब शेर, GTV न्यूज़, पेशावर। आज़ाद कश्मीर में जश्न आज़ादी भरपूर मिली जज्बे से मनाई जा रही है। मरकजी तकरीब ने लहू गरमा दिया। रावलाकोट, मीरपुर और दीगर शहरों में परचम कुशाई की तकरीबात मुनक्किद हुई। तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में। आज़ाद जम्मू कश्मीर सुप्रीम कोर्ट में पाकिस्तान के 74वें यौम आज़ादी के मौके पर परचम कुशाई की तकरीब का इनेकाद हुआ। चीफ जस्टिस आज़ाद जम्मू कश्मीर राजा सईद इकराम और चीफ जस्टिस अदालत आलिया जस्टिस सदाकत हुसैन राजा ने परचम कुशाई की। पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर के कौमी तराने बजाए गए। बाद-ए-आज़ा जश्न आज़ादी का केक भी काटा गया। तकरीब के इख्तिताम पर पाकिस्तान के इस्तेहकाम, मुल्क की सलामती, तरक्की और खुशहाली की खुसूसी दुआएं की गईं। मीरपुर, आज़ाद कश्मीर और रावलाकोट में पाकिस्तान का यौम आज़ादी मिली जोश जज्बे और अकीदत और एहतराम से मनाया जा रहा है। परचम कुशाई की तकरीब डिस्ट्रिक्ट कॉम्प्लेक्स में हुई। पुलिस की चाको चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। वज़ीर आज़म आज़ाद जम्मू कश्मीर सरदार अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी ने यौम आज़ादी पर अपने पैगाम में कहा, आज के दिन दुनिया भर के ममालिक ने दुनिया के नक्शे पर एक नई रियासत को उभरते हुए देखा था। पाकिस्तान का क़याम बानी पाकिस्तान हज़रत क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की अनथक मेहनत और मुसलसल जिद्दोजहद का नतीजा है। वेलकम बैक। खानेवाल की डिस्ट्रिक्ट जेल में जश्न आज़ादी की तकरीब हुई। बुजुर्ग कैदी की आंखें क़याम पाकिस्तान की यादों से भीग गईं। जेल में मुनक्किदा तकरीब में डिप्टी कमिश्नर आका ज़हीर अब्बास शिराजी ने शिरकत की। जश्न आज़ादी का केक बुजुर्ग कैदी तालिब ने काटा। जिला खैबर में कबायली नौजवानों ने 1.5 लाख मुरब्बा फीट पर कौमी परचम तैयार कर लिया। कौमी परचम 13 दिन में तैयार किया गया, जिसकी तैयारी में 50 से ज़ायद पेंटर्स ने हिस्सा लिया। तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में। अपडेट करते चले आपको जिला खैबर से, जहां कबायली नौजवानों की जानिब से 1.5 लाख मुरब्बा फुट पर एक कौमी परचम तैयार किया गया है और इस कौमी परचम को 13 दिन में तैयार किया गया है। दुनिया भर में मौजूद पाकिस्तानी आज 75वां यौम आज़ादी जोश और जज्बे के साथ मना रहे हैं। ताहम कोरोना वायरस के बायस पाकिस्तान समेत दुनिया भर में जश्न आज़ादी की तकरीबात को महदूद रखा गया है। अलबत्ता सियासी और समाजी शख्सियत समेत शोबे सितारों और कौमी हीरोज ने भी कौम को आज़ादी की मुबारकबाद दी। लाहौर से देखिए सबा पाशा की रिपोर्ट। आजादी के जज्बात से सरशार एक और लम्हा, एक और दिन आन पहुंचा। पूरी कौम आजादी के रंग में रंगी दिखाई दे रही है, तो साथ ही दफाए आजादी का ओहद की तजदीद भी जारी है। आजादी बहुत बड़ी नेमत है, इसकी कदर कीजिए। मेरी तरफ से अहले वतन को 14 अगस्त जश्न आजादी बहुत बहुत मुबारक हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।
अदाकार एहसन खान का कहना है कि जश्न आज़ादी मनाइए और उनके लिए भी दुआ कीजिए जिनकी कुर्बानियों के बाइस हमें पाकिस्तान हासिल हुआ। लेट्स गेट टुगेदर, वर्क हार्ड फॉर पाकिस्तान और कोशिश करें कि पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन करें और पाकिस्तान की तरक्की में हम काम आ सकें। पाकिस्तान जिंदाबाद। बुए गुल रक्स में है, बादे खिज़ां रक्स में है, ये ज़मीं रक्स में है, सारा जहां रक्स में है, और क्यों ना हो क्योंकि आज पूरी कौम यौम आज़ादी मना रही है। आप सबको दिल की गहराइयों से जश्न आज़ादी मुबारक हो। पाकिस्तान में रहने वाले और पाकिस्तान से बाहर रहने वाले तमाम पाकिस्तानी भाई दिलो जान से जश्न आज़ादी मनाएं और इस आज़ादी की कदर करें। इल्लामा इकबाल के देखे हुए ख्वाब और कायदे आज़म की क़यादत में मिलने वाली ताबीर की हर सूरत हिफाजत की जाए। सबा पाशा, GTV न्यूज़, लाहौर। जश्न आज़ादी के मौके पर नौजवानों के साथ बुजुर्गों का भी जोशो खरोश उरूज पर है। अगर आपको यकीन नहीं आता तो खुद ही देख लें। तो बूढ़ों का अंदाज आपने देखा, लेकिन यौम आज़ादी का जश्न भरपूर अंदाज में मनाने में बच्चे भी किसी से पीछे नहीं हैं। गली मोहल्लों में कौमी परचम हाथों में थामे नन्हे बच्चे अपने अपने अंदाज में वतन से वालेहाना मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं। घरों पर झंडियों से खूबसूरत सजावट, हाथों में कौमी परचम, ये है बच्चों के जश्न का अपना अपना अंदाज। मुल्क के 75वें यौम आज़ादी पर बड़ों के साथ बच्चे भी पुरजोश नजर आ रहे हैं। यौम आज़ादी मुबारक, पाकिस्तान जिंदाबाद। मिली नगमे गुनगुना रहे हैं। हर शहर, गली और मोहल्ले में बच्चे जश्न आज़ादी की सरगर्मियों में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। सब जानते 14 अगस्त पाकिस्तान की आज़ादी का दिन है। आज के दिन हमारा प्यारा मुल्क आज़ाद हुआ था। बच्चों ने यौम आज़ादी की मुनासबत से मुनफरिद तैयारी कर रखी है। किसी बच्चे ने हाथों में कौमी परचम थाम रखा है तो कोई सब्ज हिलाली परचम के रंगों जैसा लिबास पहनकर खुश हो रहा है। तू भी पाकिस्तान है, मैं भी पाकिस्तान हूँ। बाज बच्चों ने चेहरों पर कौमी परचम को पेंट कर रखा है तो कुछ बाजे बजाकर अपनी खुशी का इजहार कर रहे हैं। दिल दिल पाकिस्तान, जान जान पाकिस्तान, पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदा कौम की नई नस्ल अपने यौम आज़ादी को भरपूर अंदाज में मनाकर ये साबित कर रही है कि ये मुल्क उनके बड़ों ने बड़ी कुर्बानियों के बाद हासिल किया, जिसकी पासबानी अब उनके जिम्मे है। सऊदी अरब के शाह सलमान और वली
हम आज़ादी के मौके पर कौम में इत्तेफाक को बरकरार रख सकते हैं। उन्होंने कहा कि हमारी तारीख गवाह है कि जब हम में इत्तेफाक रहा है कोई हमारा कुछ न बिगाड़ सका। सिंध के सूबाई वजीर सईद गनी ने आवान बिरादरी की जानिब से महमूदाबाद में 14 अगस्त के मौके पर परचम कुशाई की तकरीब में शिरकत की। तफसील देखिए इस रिपोर्ट में। महमूदाबाद में अवान बरादरी की जानिब से परचम कुशाई की तकरीब का एहतमाम किया गया। पाकिस्तान का मतलब क्या? पाकिस्तान का मतलब क्या? तकरीब के मेहमान खुसूसी सूबाई वजीर सईद गनी का कहना था कि आज के दिन हम सबको अहद करना होगा कि हम अपने बच्चों को आज़ाद मुल्क देकर जाएं। जब हम नहीं होंगे, हमारे बच्चे जब पाकिस्तान की 200वीं 300वीं सालगिरह मना रहे होंगे, जश्न आज़ादी मना रहे होंगे, तो पाकिस्तान दुनिया के अजीम मुल्कों में होगा और कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के ख्वाबों के मुताबिक होगा। दूसरी जानिब सिंध तंजीम अल ऐवान पाकिस्तान के चेयरमैन फारूक अवान ने कहा कि आज़ादी बहुत बड़ी नेमत है, हमें इसकी कदर करनी चाहिए। हमने आज के दिन ये अहद करना है कि ये मुल्क जिन मकासद के लिए कायम हुआ था, हमने उन मकासद की तकमील करनी है। आज से हमने ये तहैया करना है कि हम इंशाअल्लाह अपने हिस्से का काम करेंगे। तकरीब के इख्तिताम पर लोगों में मिठाइयाँ तकसीम की गईं और कबूतर आज़ाद किए गए, जबकि इलाके में कार रैली का भी इनेकाद किया गया। और यौम आज़ादी के मौके पर तब्दीली सरकार की जानिब से अवाम को महंगाई का तोहफा। हुकूमत एक बार फिर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा करने जा रही है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की तजावीज़ वजारत खजाना को मौसूल हो चुकी हैं। तजावीज़ पेट्रोलियम डिवीजन ने इरसाल की हैं। ज़राए के मुताबिक हाई स्पीड डीजल की कीमत में 2 रुपये 50 पैसे, पेट्रोल के निर्खों में 50 पैसे, लाइट डीजल ऑयल के निर्खों में 1 रुपया, जबकि मिट्टी के तेल के निर्ख में भी 1 रुपया फी लीटर बढ़ाने की तजवीज़ दी गई है। करबला में जो जुल्म और बर्बरियत की तारीख रकम हुई वो रहती दुनिया तक याद रखी जाएगी, मगर किसी जंग में 6 माह के बच्चों को नहीं मारा जाता। यौम आशूर इमाम हुसैन अपने बच्चे को मैदान में यजीदी फौज के सामने लाए और बच्चे के लिए पानी का सवाल किया, मगर हुरमला नामी यजीदी फौज के माहिर तीरंदाज ने बच्चे को उस तीर का निशाना बनाया जिसे जानवरों के शिकार के लिए इस्तेमाल किया जाता। 5 मुहर्रम को उसी शीरखार की याद मनाई जाती है। दुनिया भर में आज शिशमाह शहजादे अली असगर की याद में मजालिस से अज़ा बर्पा की जा रही हैं। ये नौहे और मजालिस बपा की जा रही हैं करबला वालों की याद में, उन्हीं करबला वालों की याद में जो कुर्बान हुए इस्लाम की बका के लिए। आज 5 मुहर्रम भी आन पहुंची। 1 मुहर्रम से शुरू होने वाला आज़ादारी सैयदुश्शुहदा का सिलसिला तेजी से आगे बढ़ रहा है। 5 मुहर्रम की मजालिस में असहाबे इमाम हुसैन, ज़ुहैर इब्न कैन, हबीब इब्न मज़ाहिर और मुस्लिम इब्न औसिजा की कुर्बानियों को याद किया जाता है। इमाम अली मुकाम के 6 माह शहजादा अली असगर का शबीह ताबूत भी बरामद किया जाता है। हज़रत अली असगर करबला के सबसे कम सिन शहीद हैं। शहजादा अली असगर को यजीदी फौज के माहिर निशानाबाज हुरमला ने इमाम हुसैन के हाथ पर तीर से ज़िबा किया था। यजीदी फौज में पानी के बजाय तीर से हजरत अली असगर की प्यास बुझी। सन 61 हिजरी को करबला के मैदान में यजीदी फौज ने आले रसूल पर वो जुल्म भी ढाया जिसकी मिसाल कहीं और नहीं मिलती। करबला में सर न देते गर हुसैन इब्ने अली, हर जमाने में यजीद वक्त बैत मांगते। यजीद इमाम हुसैन से बैत लेना चाहता है। इनकार पर खानवादा रिसालत को चुन चुन कर शहीद किया, खवातीन को कैद कर लिया, लेकिन फिर भी दीन मोहम्मदी मिटा ना पाया। 1400 साल गुजर गए, लेकिन जिक्र हुसैन आज भी जिंदा और जावेद है। करबला आज भी हुर्रियत के परवानों को हर दौर के जालिम से टकराने का दर्ज दे रहा है। वो एक हुसैन जो तन्हा था करबला में, अब उसके साथ जमाना दिखाई दे।
न्यूज बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइन के साथ। देखते रहिए GTV न्यूज।